नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाघणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए आदित्य सत्संगी जी फ्रॉम सतोलॉजी यूट्यूब चैनल। भारत की डेवलपमेंट का एक कोर पीस ऐसा है कि अगर उसके साथ करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए गए तो जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, वॉरफेयर हैं, वो सब धरे का धरा रह जाए। इट इज सो डेलिकेट एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट। आदि भाई से जानते हैं किस बारे में हम बात करें। मैं ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगी। आदि भाई, ओवर टू यू जी। हाँ, आपने जैसे अभी इंजन डेवलपमेंट के लिए भारतीय गवर्नमेंट ने लेटर ऑफ इंटेंट रिलीज किया है फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन। और उसमें विद प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन इंजन बनाया जाएगा। तो इट्स लाइक ए रीस्टार्टिंग द कावेरी इनिशिएटिव। कावेरी जिस तरह बनाया गया था उस तरह उस समय पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल था। ये देखिए, गायत्री जी, सबसे पहले आपको इंजीनियर का माइंडसेट समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी। I'm sure there are many good people there. Ashwini Vaishnav है, fantastic engineers in the government also. ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं है। लेकिन one of the best defense ministers India had was Manohar Parrikar, my personal favorite. है ना? उनसे मैं 2-3 बार मिला और ऐसे इंजीनियर हम लोगों ने बातें की। वो आईआईटी से थे और ऐसे इंजीनियर में वो मुझे पूछ रहे थे कि क्या हम कर सकते हैं। तो मैंने उनको एक बात बोली कि सर, आप तो बहुत ही accomplished इंजीनियर हैं एंड यू हैव डन अ फिनोमिनल वर्क। उस समय उनके बड़े अच्छे डिफेंस के प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू किए थे जो आज दिख रहे हैं दुनिया में। भारत के जो दिख रहे हैं वो मनोहर पारिकर जी के हैं, मेनी अदर डिफेंस इनिशिएटिव्स। लेकिन एक इंजीनियर का माइंडसेट होता है कि उसको वैलिडेशन चाहिए होता है हर जगह से, वैलिडेशन। क्योंकि वो ही इज नॉट क्रिएटिंग फॉर हिमसेल्फ, ही इज क्रिएटिंग फॉर समबडी एल्स। तो जो यूजर है उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है इंजीनियर के साथ। और साथ में इंजीनियर का माइंडसेट क्या होता है कि द whatever they produce must be used. A biggest satisfaction of an engineer is कि the products and communities technology that he is making is being used by the user. वो बड़ा important होता है। तो जब जब ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है उसका यूज केसेस आर ड्रिवन बाय द पीपल हु आर गोइंग टू यूज द प्रोडक्ट, उसके यूज केसेस पे डिपेंड करता है। सो when the government of India या कोई बाइंग एजेंसी उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एकदम कंफर्म तैयार रहती है, देन द इंजीनियर वर्क्स बैकवर्ड्स। देखिए, भारत में चैलेंजेस क्या है कि आप एचएएल का, आप इंजीनियर्स का, आप एचएएल का रिक्रूटमेंट देखिए। अब उसमें रिक्रूटमेंट में आप एक एविएशन इंजीनियर को पैसा दे रहे हो 50,000 रुपीज अ मंथ, जो एक रिक्शे का वाले को भी मिलता है भारत में। एक रिक्शा वाला भी 50,000 रुपए महीने कमा सकता है, 30,000 रुपए महीने कमा सकता है। आप उस पैसे पे उसको हायर कर रहे हो और उसमें आप कंडीशंस लगा रहे हो कि आपका ये लेवल होना चाहिए, ये लेवल होना चाहिए। फिर उसके बाद 1,000 लोग उसमें इंटरव्यू करेंगे, फिर आप उसमें एससी एसटी का क्राइटेरिया डालोगे, फिर आप कौन से इंजीनियर अपने अंदर हायर कर रहे हो। सेम अगर कोई प्राइवेट कॉर्पोरेशन होगा या कहीं और होगा, दे आर गोइंग टू गो फॉर द बेस्ट स्किल एट द हाईएस्ट प्राइस। और जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास फंड्स की कमी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो है टैलेंट की कमी है, इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग टैलेंट जो है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा नहीं कि वो कम होने वाला है। विद ऑल द जीसीसीज, विद ऑल द ईयू एफटीए, चिले एफटीए, ऑल दीज एफटीएस, तो बाकी जगह लोग अच्छे अच्छे इंजीनियर जाने वाले हैं। कुछ लोग अब यूरोप भी जाने वाले हैं। तो एक ब्रेन ड्रेन भारत का शुरू होगा। वैलिडेशन इज द मनी एंड द टाइमली प्रोजेक्ट। देश के लिए काम करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आएंगे, बहुत सारे लोग। ये करंट जो एटमॉस्फेयर चल रहा है, मोदी जी ने जो क्रिएट किया है आत्मनिर्भर भारत का, बहुत सारे इंजीनियर सामने आएंगे एंड विल डू एनीथिंग फॉर द कंट्री, एनीथिंग। शायद अगर आज के समय मैं भी पास आउट होता तो मैं भी यही करता कि मैं भारत के किसी नेशनल प्रोजेक्ट में जुड़ता और उसके लिए कुछ डेवलप करता। दैट विल बी द बिगेस्ट ऑनर फॉर मी पर्सनली। मैं थोड़ा 10% सैलरी कम भी ले लेता एंड आई वुड हैव गॉन देयर, एंड बिकॉज आई एम डूइंग इट फॉर द कंट्री एंड आई वांट द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टू सक्सीड। ये भावना भारत में अधिकांश इंजीनियर्स की है। स्किल्स कितने हैं वो मुझे पता नहीं, स्किल्स पे तो टेस्टिंग होती है, बट अधिकांश इंजीनियर्स ऐसा चाहेंगे। तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि व्हेन यू
हायर दीज पीपल, और उसके बाद आप मेरिट पे तो हायर कर नहीं रहे हो, आप हायर कर रहे हो उसके रिजर्वेशन स्टेटस पे, देन यू आर एक्चुअली डिसइंसेंटिवाइजिंग द एंटायर इंजीनियरिंग कैडर। तो वो कोई आएगा ही नहीं फिर आपके अच्छे लोग, उनको मालूम है कि आपके प्रोजेक्ट को तो कोई खरीदने वाला ही नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट भी दे विल गो फॉर द बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट ऑप्शन। जैसे क्या होता है बाकी कंट्रीज में, मैं YF21 बिकेम Y16, F18, मैंने उसका पूरा डेवलपमेंट साइकिल देखा है। और उसके डेवलपमेंट साइकिल में आप देखेंगे उस प्रोजेक्ट को फर्स्ट 10 इयर्स में इतनी प्रॉब्लम्स थी जो आज आपको तेजस में दिखाई देती है, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको पूरी तरह बैक किया और उन्होंने बेकार प्रोडक्ट खरीदा फर्स्ट इंस्टेंस में, and then gradually they worked on it to improve it, and today you have F18, which is a phenomenal success. अधिकांश अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे F18 ही होता है, and it is mass produced also twin engine aircraft for the carrier operations. तो ये माइंडसेट अपने को भारत में भी देखना चाहिए कि किस तरह हम लोग देखते हैं इसरो का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहे हैं, या किस तरह हम देख रहे हैं बाकी के, बट व्हाई HAL इज लैगिंग बिहाइंड। तो इस पे हम लोग को थोड़ा स्टडी करना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप Su-57 के बारे में बात कर रहे थे, सम वेरी क्रिटिकल डेवलपमेंट्स। जी। देखिए क्या है कि इस Su-57 जो है इट्स ए वेरी गुड प्लेन, लेकिन उसका जो रडार का जो क्रॉस सेक्शन है, ऑन द साइड रडार क्रॉस सेक्शन, नॉट द फ्रंट, फ्रंट भी उसका कुछ ज्यादा खास नहीं है, इज 1 मीटर, विच इज वेरी मच हायर, बिगर देन इवन तेजस ऑल्सो, बट उसका जो साइड प्रोफाइल है इट्स वेरी बिग, so it's not as stealth as people think it is. लेकिन there are many ways to achieve stealth through paints, obviously people do it, the first option, और दूसरा है radar cross section through electronic ways. So that is the way. So a Russian plane with Indian avionics and Indian software will make Su-57 way better than or comparable to F-22, क्योंकि दोनों का ट्विन इंजन है। मैं F-35 को काउंट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज F-35 जो है उसको आप F-16 से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर इट्स एन अपग्रेड ओवर सिंगल इंजन प्लेन्स, और अदर देन दैट उसका वर्टिकल लिफ्ट कैपेसिटी है आई थिंक 35B का, दैट इज मेक्स इट स्पेशल। बट F-22 इज द प्लेन टू वॉच आउट, वो सबसे बढ़िया प्लेन है अमेरिका का, वन ऑफ द बेस्ट। तो Su-57 में रशियन प्लेन, रशियन इंजन्स विद इंडियन एवियोनिक्स will make it compared to that, not this F-35, it will be F-22. तो it's a good decision by the Indian government to buy it. Again मैं वहाँ पे HAL का फेलियर भी आ जाता है कि why HAL selected G404, क्या political compulsions था, या why they cannot produce indigenous plane on time, ये सब तो चेक करना पड़ेगा। There are many factors there, engine is one of the factors. So what is so special that we have to go only for one particular type of a company? Why can't we go with others? There are multiple players in the market. That was a decision taken, तो इसलिए हम लोग को पता नहीं है कि क्या decision, what were the parameters in that decision, हमको पता नहीं है, because unless you know the pain points we can't comment on it. तो 83 में साइन कर दिया था 404 के साथ, and why didn't they consider M88 or some other engine? That's a thing which government has to look into it. क्यों किया, और why अभी तो चलो ठीक है ट्रम्प के साथ दोस्ती है, ट्रम्प wants to do, why not pressurizing US to deliver on time? उनको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो उनके, वो पहले इंजन सप्लाई करो, बाद में कुछ और बात करेंगे। Put that condition to them. See, not all the time you have to be understanding कि भाई हम समझ रहे हैं आपकी दिक्कत, अरे हमको कोई मतलब नहीं आपकी दिक्कत आपकी प्रॉब्लम है, पैसा तो आपने लिया ना, नाउ डिलीवर ऑन टाइम। साउथ कोरिया को डिलीवर कर रहे हो, ग्रिपेन को डिलीवर कर रहे हो, सबको डिलीवर करो एक्सेप्ट भारत। तो सर्जियो गोर को आप खोल के बोल सकते हैं, वो अमेरिकन एम्बेसडर है इंडिया में, उनको बोल सकते हैं कि भाई पहले इसको क्लियर करो, बाद में कुछ और बात करते हैं। She should be told on the face. उसके साथ डिफेंस सेक्रेटरी मिल रहे हैं, बाकी लोग मिल रहे हैं, उसको बेवजह की इज्जत मिल रही है फॉर नो रीजन। उसको बोलना चाहिए भाई पहले अपना काम तो करो, यहाँ पे टूरिज्म के लाए हो क्या? उनको बोलो कि आप एरिक गारसेटी के जैसा, ऐसा ना हो कि दिवाली पे डांस शुरू कर दो थोड़े दिनों में।
So once you put that pressure on Americans, then they'll start working on it. आदि भाई इस वक्त एक मिक्सचर ऑफ बास्केट बन रहा है एयरफोर्स के जो हथियार है और जो इक्विपमेंट्स वो यूज कर रहे हैं फ्रेंच रशियन इंडियन उसमें जर्मनी भी घुसने की कोशिश कर रहा है और यूएस तो डेफिनेटली ट्राई कर रहा है सबसे सक्सीडिंग और सबसे रिलायबल डिपेंडेबल कौन है देखिए भारत के लिए तो रशियन और फ्रेंच तो बहुत ही डिपेंडेबल है। अगर आप मिराज 2000 का पायलट्स का एक्सपीरियंस देखें, वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेन। एंड इंडियन एयरफोर्स लव्स डेल्टा विंग्स, तेजस डेल्टा विंग, राफेल डेल्टा विंग, मिराज डेल्टा विंग, सब डेल्टा विंग वाले ही। तो व्हाट डज इंडियन इट मीन बाय डेल्टा विंग डेल्टा मतलब पीछे विंग प्रोफाइल आप देखेंगे ऐसा होगा, ट्रायंगल, दिस डेल्टा। अगर ऐसा होगा दैट्स नॉट डेल्टा। सो इसके सारे विंग्स के प्रोफाइल ऐसे ही। सो इंडिया लव्स तो उसमें डेल्टा कुछ विंग्स। स्पेशल मतलब टेक्नोलॉजी वाइज कुछ बेटर हो जाता है क्या एरोडायनेमिकली दे आर मोर अनस्टेबल। अनस्टेबल हाँ, अनस्टेबल because fighter planes are kept unstable, not stable. Passenger planes are kept stable. तो उनको इलेक्ट्रॉनिक फाइबर वायर से उसको स्टेबल किया जाता है। तो so because if they are very stable, they will not do U-turn, मतलब उल्टा नहीं घूमेंगे। So fighter planes are always unstable, so that they can do roll and curve up, हाँ go any direction. Okay? क्योंकि stable अगर plane होगा तो then it will never turn. It's like कार का स्टीयरिंग, आप कार का स्टीयरिंग छोड़ देंगे तो सीधा हो जाएगा कार का स्टीयरिंग। ओके, दैट्स कॉल्ड स्टेबल। फाइटर प्लेन्स को अगर आप ऐसा खुला छोड़ देंगे, अनलेस दे आर मैनेज्ड बाय द सॉफ्टवेयर, वो ऐसे से घूमेगा रॉकेट के जैसा, बुलेट के जैसा। सो दे आर डिजाइन बाय दैट। तो इसलिए यस, ये डिजाइन फीचर्स होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द पैसेंजर प्लेन्स आर स्टेबल डिजाइन। वो उसके लिए आपको कलाबाजी खाने के लिए यू हैव टू डू लॉट ऑफ एक्शंस, या वो उल्टा हो ही नहीं सकता पैसेंजर प्लेन। अगर होगा तो गिर जाएगा, साइड जाएगा तो गिर जाएगा। लाइक इट कैन नॉट बैंक मोर देन 60%। 60% पे बैंक हो रहा है, इसका मतलब ये कि वो नीचे गिर जाएगा। जैसे यू माइट हैव सीन लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स ऑफ B-52 या B-2, जो कि एकदम 60 से जैसे ही टर्न किया फिर वो स्लाइड करके नीचे गिर जाता है। तो बट फाइटर प्लेन्स देयर नो प्रॉब्लम, दे कैन गो बैकवर्ड, दे कैन डू रिवर्स 9G मैनूवर, मतलब कि घुमा हुआ है टू गो दिस वे बट इज गोइंग टू गो दिस वे, दैट्स रिवर्स 9G। जो पायलट जो टर्न कर रहा था अभी, जिनका मृत्यु हो गई हादसे में दुबई में, वो रिवर्स 9G कर रहे थे। तो इसलिए तो फाइटर प्लेन्स आर डिजाइन टू बी अनस्टेबल। तो इसमें तो इंडियन एयरफोर्स के पास सुखोई है, विच इज वेरी बिग प्लेन, रफाल। सो अगेन इंडिया हैज स्टैंडर्डाइज्ड ऑन 3 प्लेन्स, रशियन, फ्रेंच एंड इंडियन। दीज आर द फाइटर प्लेन्स। और लॉजिस्टिक्स में तो भारत ने पूरा एक अभी आर्मी तैयार कर रहा है। वी हैव C-295, C-295, C-130। C-130 को से ज्यादा लोग अभी, इट्स अ वेरी गुड प्लेन। C-130J इज अ वेरी गुड प्लेन। और बट उसका अगेन अमेरिकन का मतलब है कि कहीं पे कहीं आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। C-17 भी अमेरिकन है, अभी उसको रिप्लेस करेंगे। एंड रशियंस आर आल्सो इंट्रोड्यूसिंग न्यू IL-76 वर्जन्स, तो शायद वो भी ऐड हो सकता है। तो लॉजिस्टिक्स में इंडिया इज डाइवर्सिफाइंग अ लॉट। सो वी हैव, अगर आप देखते हैं अभी, तो वी हैव अमेरिकन, वी हैव रशियन, एंड वी हैव एयरबस का आ गया C-295, एंड ऑल्सो एम्ब्रेयर। एम्ब्रेयर इज ऑल्सो कमिंग इन। मोस्ट प्रोबेबली भारत एम्ब्रेयर चूज करेगा। लेट्स सी व्हाट डिसीजन दे मेक। लेकिन भारत, एम्ब्रेयर की खूबी क्या है व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट देखिए एम्ब्रेयर ब्राजीलियन प्लेन है, तो पहली खूबी तो यही है कि ब्राजीलियन है, नाइदर अमेरिकन नॉर यूरोपियन। पहली खूबी यही है, बट इट्स नोन फॉर रिलायबिलिटी। एम्ब्रेयर 175, 190, 390, तो 175, 190 आर पैसेंजर प्लेन्स। 390 जो है उनका, दैट इज मिलिट्री प्लेन विच इज ऑन पार विद C-130J। बट उसका स्पेशलिटी एक है कि जेट पावर्ड है, इट इज नॉट टर्बो प्रॉप। बट उसका भी एक नेगेटिव साइड होता है, बिकॉज टर्बो प्रॉप्स एयरफोर्सेस प्रेफर करती हैं फॉर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, क्योंकि वो स्लो स्पीड पे भी टर्न कर लेता है, वेरी स्लो स्पीड, बिकॉज टर्बो प्रॉप्स दे प्रोवाइड मोर लिफ्ट। तो इसलिए
आई थिंक भारत विल गो इन फॉर एयरबस A400 अगर लेना होगा तो, बिकॉज इट हैज मोर कैरिंग कैपेसिटी देन C-130J। और प्लस अमेरिका के सैंक्शंस का सर्जियो गौर को बोलना चाहिए वापस कि भाई अपने सैंक्शन का दिमाग तो बाहर निकालो, देन वी कैन डू सम बिजनेस विद अमेरिका। आज उन्होंने वो फेडरल रिजर्व बैंक के बंदे को हटा दिया, उस पे भी तो थोड़ा कमेंट करिए जी। वो तो अभी तो गवर्नमेंट शटडाउन हुआ है, अभी 12 बजे तो हो गया ऑलरेडी, और उसको हटा दिया, दे आर ब्रिंगिंग इन देयर ओन पीपल। तो उसमें तो बड़ा सिंपल सा है कि भाई अमेरिका की डॉलर बंद होने वाली है, तो दैट्स द मेन थिंग। तो जो भी लोग डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे थे, तो इट्स ऑल रियल नाउ। रिजर्व बैंक के और इनके बीच में, फेडरल रिजर्व और इनके बीच में काफी रसाकशी थी। एवरी सेकंड डे देयर यूज्ड टू बी अ फाइट विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए क्या है कि वो पावल इज अ गुड पर्सन, उसको मालूम है इकोनॉमिक्स, लेकिन ये लोग तो कुछ और करना चाहते हैं ना, दे आर गोइंग एंटी इकोनॉमिक्स। वो अपना स्टैंडर्ड बैंकिंग के जैसा काम कर रहा है कि मनी सप्लाई कम हो गई तो इंटरेस्ट रेट लो कर दो, मनी सप्लाई ज्यादा हो गई इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। ही इज डूइंग वेरी स्पेसिफिक टू दैट। उसका सारा डेटा है, कितने नोट वो प्रिंट कर रहे हैं कितने। बट ये लोग तो कुछ और करना चाहते हैं ना, दे वांट टू शो टू द वर्ल्ड दैट अमेरिका इज स्टिल सॉल्वेंट। बैंकर का काम है भाई, मैं मनी सप्लाई मैनेज कर रहा हूं, आई डोंट केयर व्हाट यू गाइस डू। तो अगर उसका बस चलेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता रहेगा वो, बिकॉज दैट्स हाउ इज गोइंग टू कंट्रोल द डॉलर्स। डॉलर्स अगर ज्यादा है मार्केट में तो इट्स गोइंग टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। तो दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। बट अभी वो चाहते हैं कि 1% पे लेकर आए ताकि लोन्स चीपर हो जाए। लोन्स चीपर हो जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा ऑन द ग्राउंड, फूड विल बी एक्सपेंसिव। तो एक को इलेक्शन जीतना है और दूसरे को बैंक चलानी है, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट। सो नाउ ट्रम्प ने उसको सॉल्व कर दिया कि भाई बैंक चलाने का तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, मैं डिसाइड करूंगा तुम कितना पैसा लगाते हो, आई एम गोइंग टू डिसाइड द मनी फ्लो। So now Trump administration is going to remove him and put somebody who will follow what they want to do. सो इनका जो डी डॉलराइजेशन को रोकने का प्लान है वो नहीं रुकने वाला है। एंड एंड ऑफ द डे ट्रम्प हैज फाइनली पावेल के ऊपर उन्होंने अपना दिखाई दिया। देखिए डी डॉलराइजेशन को कोई रोक नहीं सकता है, 2022 से हम लोग बात कर रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता है। इट इज ए प्लान बाय द, अब वो कैसे पे करेंगे। इनफैक्ट अगर आप देखते हैं कि बिटकॉइन केम इन 2009, ओके, एंड डी डॉलराइजेशन पिक्ड अप इन 2009। तो they had planned to replace dollar with bitcoin or some other digital coin, क्योंकि वो पैसा नहीं दे पाएंगे, कर पाएंगे। आप सोचिए कि पिछले 8 साल में, या कुछ लोग बोल रहे हैं पिछले 5 साल में, अमेरिका ने अपने इतिहास का जितना डॉलर उन्होंने इन 5 सालों में प्रिंट किया है, उतना ही डॉलर में प्रिंट किया था पिछले 200 सालों में। समझ रहे आप कितना प्रिंट कर दिया। तो मतलब चाइना को 30 साल लगे $3 ट्रिलियन जमा करने के लिए, इन लोगों ने 12 महीने में कर दिया। समझा आप? सो चाइनीज को भी पता लगा कि ये लोग तो मुफ्त खो रहे। घर की खेती थी, छापना ही तो था, करना क्या था, कागज डालो छापो। लिटरली मनी ग्रोज ऑन ट्रीज इन अमेरिका, लिटरली, ये सच है। जहां पे आओ हर पेड़ पे डॉलर लिखा हुआ है, तोड़ लो। तो द पॉइंट इज दिस इज व्हाट दे डन। तो इसलिए नेचुरली लोगों का कॉन्फिडेंस तो कम हो गई, और आपके पास गोल्ड है नहीं, और आपने एक ही गोल्ड को 10-10 बार बाद बेच दिया है, गोल्ड आपके पास है नहीं, तो आप पेपर गोल्ड, अभी जो पूरा गोल्ड का जो रश चल रहा है उसको गोल्ड रश बुलाता हूं, आपने यू हैव सोल्ड मोर पेपर गोल्ड देन एक्चुअल रिजर्व्स ऑफ गोल्ड। ऐसा कोई करता है क्या? अब यहाँ पे वो चीजें कर रहे हैं जो छोटा बच्चा भी ना करे। 10 साल का छोटा बच्चा भी होगा ना, बोलेगा मामा मेरे पास 20 रुपए हैं, मैंने अभी इसे 10 को कर रहा है, 10 को खर्च कर, अभी वो बोल, अगर छोटा बच्चा बोले मामा मैं इस 20 रुपए को ना पेपर से काट के 10 कर देता हूं, तो अब मेरे पास 10-20 रुपए हो गए। ये एक्चुअली चल रहा है। सो दिस इज वेरी अनपार्डनेबल अगर देखा जाए फाइनेंशियल प्रोफेशनल के हिसाब से। बट इफ यू लुक एट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमी, America is responsible for their own
condition right now, not other countries. इंटरेस्टिंग, बहुत सारी। जी, आप कुछ कह रहे थे? मतलब अमेरिका से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है अमेरिकन इकोनॉमी का इसमें। हाँ, आई थिंक इफ ही वाज डूइंग अ डिसेंट जॉब, ही वाज नॉट सपोज्ड टू बी फायर्ड, बट ट्रम्प के तो उस पे बनाया ना ईगो पे कि इसको तो हटाना ही है, ही इज नॉट लिसनिंग टू मी, ही इज नॉट He's a डूइंग good व्हाट। man. He's a good man. He's the one who stood up. उस बेचारे को सुनाई भी कम देता है और ट्रम्प भी अपने मुंह के अंदर बात करता है। ट्रम्प को उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती। कपिल शर्मा का शो चल रहा है, कपिल शर्मा एंड हिज टीम्स। जी, जी। आपको लगता है कि क्या अब इनका जो बैंकिंग सिस्टम है एक शिफ्ट की तरफ जा रहा है एंड डॉलर माइट बी रिप्लेस्ड बाय क्रिप्टो? That's what their plan is, to remove the dollar debt and replace it with stablecoin debt. But the problem है कि दुनिया क्यों खरीदेगी स्टेबलकॉइन? दुनिया मूर्ख है क्या? मतलब आप मुझे दिखा रहे हो कि मैं इस पे डील कर रहा हूँ, आप उसको बोलते हो नहीं 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 मैं तुम्हें ऐसे पैसा दूंगा। दुनिया के पास तो है नहीं, तो गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट इज प्लानिंग that if you want to trade with the US, you have to buy a stable coin. That's what they want. तो आपका जो अगर $100 बिलियन भारत का है, तो बोलेंगे कि अब आपके पास 100 बिलियन स्टेबल कॉइन्स है। That's how they going to change. हवा में स्टेबल कॉइन्स है। मतलब उनको लगता है कि जो बोलेंगे दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी। क्यों तो जबरदस्ती? अमेरिका है, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर डॉलर है, इट्स नॉट ए पेट्रो डॉलर। एयरक्राफ्ट कैरियर है, बाजू में ईरान में खड़ा हुआ। तभी डोवल जी ने भेज दिया ना डिप्टी एनएसए को वहां पे टू सॉर्ट आउट द मैटर्स। Where? वो चाहते हैं ईरान, तेहरान। Looks like he is being sent as a connecting bridge between Israel, Iran, and many other countries, so that the matters Bharat doesn't want a war in his backyard. No. No, I don't want. Nobody wants in Iran any war. Bharat does never want a war. All of Iran is going to be catastrophic in the entire Western Asian region. तो और वो कंट्री बहुत बकवास है, उसके अंदर टर्मोइल है, कमीना है, जो भी आप कह लीजिए। बट अगर मैं मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, खमीनी का जाना बिल्कुल जायज बनता है, उन महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो बिल्कुल जायज है। बट फॉल ऑफ ईरान ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट विल बी वेरी वेरी रॉन्ग। नहीं, उसने भारत के विरुद्ध कुछ किया ही नहीं। Why should India be worried about him? He has not done anything against India. तो इंडिया के अगेंस्ट करेगा तो अपने लोगों को मारता रहे, who cares? चेंज ऑफ गार्ड इज नीडेड कंपेयर्ड, क्योंकि इंटरनल टर्मोइल किसी भी कंट्री में आदि भाई तो वो बहुत लंबे टाइम स्टेबल नहीं, वो तो अमेरिका में इंटरनल टर्मोइल नहीं है। पर आप कहीं फॉल आउट देखते हैं उनका तो जो ऊपर टॉप लीडर्स है वो जो डिसाइड करते हैं वही होता है। नहीं, बट अमेरिका का आप देख लीजिए ना, कितने लोग मर रहे हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज मार रही हैं। तो व्हाई डजंट द वर्ल्ड टॉक अबाउट अमेरिका? इज ए कंसर्न? डॉलर को क्रैश कर रहा है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रैश कर रही है। सो वी हैव टू अगर ईरान के लिए ऐसा बात कर रहे हैं तो अमेरिका के लिए भी ऐसी बात की जा सकती है। की जा सकती है, बट वो है ना जिसकी लाठी उसकी भैंस। फॉलो स्ट्रैटेजी तो वो चल रही है ना अभी। अब दुनिया के पास तो लाठी है ना, डॉलर खरीदना बंद कर दो, खत्म हो गया बात। तो हो वही रहा है अभी, और क्या हो रहा है? चारों तरफ यही तो हो रहा है। What I'm saying is कि जो तो भारत doesn't want a problem in Iran, चाहे जैसे भी रिजीम हो, और जितना भी गोली मारी है वो तो फॉरेनर्स से मारी है और पाकिस्तानियों ने मारी है, बाय द वे। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, आदि भाई का चैनल है सत्तोलॉजी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर हिज चैनल। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट। 14-15 मार्च को हमारा प्रोग्राम है, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली। आप सभी को आना है, तो रजिस्ट्रेशन जैसे ऊपर होंगे टिकट अपनी बुक कीजिएगा। आदि भाई इज इनवाइटेड, बट आदि भाई आएंगे पक्का। इस बार उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया, लास्ट टाइम मिस हो गया था। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, थैंक यू।